सीरीज में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी नंबर सिस्टम की 3rd क्लास है। आज की क्लास में हमने जो कल की क्लास में अलजेब्रा की कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है जो हम आज की क्लास में करेंगे। उनसे रिलेटेड और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप एक बुक उठा के उससे करके देखना। एक एक क्वेश्चन करेंगे हम हर एक टाइप से। बाकी अलग क्वेश्चन आप खुद करके देख लेना जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। उसके बाद हम कुछ भिन्न के सवाल करेंगे। भिन्न से हमारे कौन से सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, सिर्फ हम वही सवाल करेंगे क्योंकि हमारा ये एक रिवीजन बैच है। तो हम रिवीजन के तरीके से ही पूरा अपना मैथ्स कवर करेंगे। ये हमारी नंबर सिस्टम की 3rd क्लास है। इसके बाद हमारा नंबर सिस्टम में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बचेगा और एलसीएम और एचसीएफ बचेगा। उसके हम एक क्लास और बनाएंगे। उसके बाद हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जितने भी हमारे चैप्टर रहेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि एक एक क्लास में हम अपना हर एक चैप्टर का रिवीजन कर लें। ये सीरीज आप लोगों की हेल्प के लिए है, तो आप इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और अच्छे से अपना उसका लाभ उठाएं इस चीज़ का कि आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो रहा है। ये सीरीज खाकी सीरीज आप लोगों के सपने के लिए है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, 151 गुणा 149 वैसे कैलकुलेट करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। हम अलजेब्रा के तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि हमने कल की क्लास में अलजेब्रा की थ्योरम्स पढ़ी हैं, तो हम उस चीज का फायदा उठाएंगे इस क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो 151 को हम कैसे लिख सकते हैं, 150 + 1 लिख सकते हैं। 149 को हम 150 - 1 लिख सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखो a + b a - b, तो क्या हो गया a² - b²। a हमारा क्या है 150 है, b हमारा 1 है, तो 150 का स्क्वायर - b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 225, यानी कि 2 जीरो लग जाएंगे क्योंकि 150 है -1 तो 22 499 हमारा हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत जल्दी सवालों को करेंगे, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सवाल करने की और आपको समझ में भी आए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप स्क्रीनशॉट लें और टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दें। हम वहां पे आपका अलग से डाउट क्लियर कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हमें a गुणा a b गुणा b 2ab, यानी कि a² + b² + 2ab। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, a + b के होल के स्क्वायर का, है ना। a क्या है 447, b क्या है 553, तो 447 + 553 का स्क्वायर, तो यानी कि 1000 का स्क्वायर। 1000 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 10 लाख हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये छोटे छोटे सवाल बनते हैं हमारे अलजेब्रा की थ्योरम से। अक्सर यही सवाल पूछे जाते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट सवाल आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। मोस्टली जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिनमें अलजेब्रा का क्वेश्चन बनता है तो सिर्फ और सिर्फ उसी तरीके का क्वेश्चन बनता है, तो उसको आप ध्यान से देखना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 3.25 × 3.2 - 3.2 × 3.05 बटा में 0.064। यहाँ पे देखो 3.2 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। 3.2 हमने ले लिया कॉमन। 3.25 - 3.05 बटा में क्या है 0.064। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 3.20 इंटू क्या बच गया हमारा यहाँ पे 0.20 बच गया, बटा में क्या है 0.064 बच गया हमारे नीचे। अब देखो 3.20 इंटू 3.25 में से 3.05 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.20 बटा में 0.064, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 100, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 100 और ऊपर पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं 3 संख्याएं हैं। देखो 0 से हमारा 0 कट गया, 1 0 से हमारा 1 0 कट गया, 100 से हमारा कट गया 2 0, 32 दूनी 64, 2 से हमारा 2 कट गया तो हमारा आंसर क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है, पॉइंट का ध्यान रखना है सिर्फ कि
पॉइंट दशमलव के बाद हमारी कितनी संख्याएं हैं उतनी ही हमारे ऊपर जीरो हो जाएंगे। ठीक है, उतनी ही संख्या लगा देंगे। अगर पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 10 लिखेंगे, 2 है तो 100 लिखेंगे, 3 है तो 1000 लिखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है ना, a इंटू ए b इंटू बी, तो a का स्क्वायर प्लस b का सॉरी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। कल की क्लास में पढ़ी है हमने ये चीजें। तो a प्लस b करेंगे तो 0.11 इंटू a माइनस b करेंगे तो 0.09 ओब्लिक 0.0001 प्लस 1 है हमारा अलग से। अब देखो यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 तो रहेगा ही रहेगा। पॉइंट के बाद कितने संख्याएं हैं 2, पॉइंट के बाद कितनी है 2, तो कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा 4 के बाद। तो पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं रहेंगी हमारे 4, 0.001 प्लस 1। पॉइंट के बाद 4, पॉइंट के बाद भी 4 संख्या है तो पॉइंट हमारा हट जाएगा है ना, तो 1 से कट गया 99 पे, तो 99 प्लस 1 क्या हो जाएगा 100 हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये आ गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अलजेब्रा से, जो हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर सीख लेना है और इसकी ट्रिक भी बताऊंगी, वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a क्यूब प्लस b क्यूब, ऊपर बन रहा है हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ये बन गया हमारा। a क्यूब प्लस b क्यूब हमारा क्या होता है, हमने कल की क्लास में पढ़ा है, तो क्या होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो इससे हमारी ये संख्या कट जाएगी, तो आंसर क्या बच गया a प्लस b। लेकिन क्या याद रखना है, हमें इतनी सारी चीजें करके नहीं देखनी है। जब भी हमें ऐसे सवाल दिखे जहां पे ऊपर क्यूब हो नीचे हो स्क्वायर, जिसमें यहाँ पे प्लस हो तो हमारा आंसर a प्लस बी रहेगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो हमारा आंसर a माइनस बी रहेगा। पूरी कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करके देखना, आपको सिर्फ ये देखना है ऊपर क्यूब है नीचे स्क्वायर है, ऊपर प्लस है तो a प्लस बी आंसर कर देना है, ऊपर माइनस है तो a माइनस बी आपको आंसर कर देना है। तो यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस, हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो मैंने क्या बताया, ऊपर क्यूब नीचे स्क्वायर, समझ में आ गया हमें। बीच में क्या है प्लस का निशान, तो सीधा ही हम a प्लस बी कर देंगे आंसर। a क्या है 0.87, b क्या है 0.13, तो क्या हो गया 1 हमारा आ गया इसका आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जितनी जल्दी मैं आपको सवाल करवा रही हूँ उतनी ही जल्दी आपको एग्जाम में भी करना है, इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। बहुत ही इजी सवाल है, इजी तरीके से ही आपको करना है, देख के डरना नहीं है कि हाँ अलजेब्रा पूछ लिया ये पूछ लिया। जो चीजें पूछी हैं वो करते जाओ, आपका आंसर जरूर आएगा। जैसे यहाँ पे देखो x माइनस वाई क्या है 8 है, x वाई की वैल्यू दे दी 20, पूछा क्या है क्यूब, क्यूब में वैल्यू पूछी है तो हम कर देंगे बोथ साइड क्यूब, बोथ साइड क्यूब। a माइनस बी का क्यूब हमारा क्या होता है a माइनस बी का क्यूब हमारा क्या होता है, सॉरी क्यूब यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये होता है हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी a माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे देखो x माइनस बी वाई है यहाँ पे, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3ab, a b की जगह क्या रखना है हमें 20, क्योंकि हमें दे रखा है x y की वैल्यू, तो x y की वैल्यू की जगह रख लेंगे 20 इंटू x माइनस वाई क्या दे रखा है 8, तो 8 रख लेंगे। 8 का क्यूब हमारा क्या होता है 512, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब तो हमें निकालना ही है, बाकी चीजें ऐड कर देंगे। इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 512 प्लस 3 छिक्के 3 दूनी 6, 6 8 48, तो 480 यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 992 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8, √2 + 1/√2 इंटू √2 + 1/√2। यहाँ पे क्या है a + b और a + b, तो क्या हो गया a + b का स्क्वायर। क्या होता है हमारा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab हमारा होता है a + b का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो a का स्क्वायर 2 + 1/2 + 2ab, a की जगह √2 और b की जगह 1/√2, 2 √2 से हमारा √2 कट गया, 2 + 2 4 + 1/2, तो क्या हो जाएगा 9/2 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, फेवरेट क्वेश्चन है हमारी एसएससी का, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान से देखना। देखो x + 1/x की वैल्यू क्या है 5। सबसे पहले क्या निकालना है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, x + 1/x बराबर है 5, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो a + b का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर + 2ab है ना, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। a हमारे यहाँ पे x है, b हमारा 1/x है, तो 2ab, a की जगह x b की जगह 1/x बराबर है 25। x से हमारा x कट गया, तो x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर क्या बच गया हमारा 23। ठीक है, ये तो होगी हमारी स्क्वायर की वैल्यू। अब क्या निकालना है हमें x की 4 + 1/x की 4, तो x की 2 + 1/x की 2 हमारा क्या है 23, तो x की 2 + 1/x की 2 बराबर है 23। फिर से स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड है ना, तो x की 4 + 1/x की 4 + 2 बराबर है 529। 2 इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो x की 4 + 1/x की 4 हमारा क्या बच गया 527। ये आ गया हमारा आंसर। अब क्या निकालना है x की 3 + 1/x की 3, ये निकालना है हमें। तो अब देखो, अब क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे हम, किसका x + 1/x का क्यूब कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देखो a + b का क्यूब क्या होता है a + b का क्यूब क्या होता है a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू a + b, ये होता है हमारा a + b का क्यूब। a की जगह x है, b की जगह 1/x है, तो क्या हो जाएगा x क्यूब + 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू तो हमें चाहिए ही चाहिए, + 3ab, 3ab, a की जगह क्या है x, b की जगह 1/x, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा है ना, x इंटू 1/x इंटू a + b, a + b की वैल्यू क्या है 5 है, तो इंटू 5 बराबर है 5 का कर देंगे क्यूब, तो 125। ठीक है, x से हमारा x कट गया, 3 पंजे 15, 15 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 15 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x क्यूब + 1/x क्यूब की वैल्यू क्या बच गई हमारी 110। तो इस तरीके से निकाल लेंगे हम सारी वैल्यूज। अगर यहाँ पे x की 6 + 1/x की 6 पूछा होता, तो इस पूरी वैल्यू का फिर से स्क्वायर कर देते। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है, ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज किया जा रहा है इक्वेशंस को थोड़ा सा घुमा फिरा के। तो इसने कंफ्यूज किया, हम इजीली सोल्व कर लेंगे कैसे। अब यहाँ पे देखो 2x - 1/3x बराबर है 4। यहाँ पे अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या बनता है हमारा 8x क्यूब - 1/27x क्यूब बन रहा है, लेकिन ये वाली संख्या तो इधर है ही नहीं, इधर क्या है 27x क्यूब - 1/8x क्यूब है। तो ये संख्या कैसे आएगी, ये संख्या आएगी इस पूरी इक्वेशन को 3/2 से मल्टीप्लाई करके। 3/2 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 2x को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच जाएगा 3x, 1/3x को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच जाएगा 3 से हमारा 3 कट गया, 1/2x बच गया है ना। ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन बना दी क्या 3x - 1/2x = 6। अब कर देंगे इसका क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो क्या होता है a - b का क्यूब, a - b का क्यूब क्या होता है a क्यूब - b क्यूब -3ab
इंटू ए माइनस बी। ए की जगह हमारा क्या है 3x है, b की जगह क्या है 1/2x। पुटअप कर देंगे, है ना। तो अब यहाँ पे देखो 27x क्यूब माइनस 1/8x क्यूब माइनस 3ab। तो 3a की वैल्यू क्या है 3x, b की वैल्यू क्या है 1/2x इंटू a माइनस बी। a और b तो ये है हमारे, तो a b की वैल्यू क्या है 6 है, तो इंटू 6 बराबर है। इसका भी क्यूब करेंगे, तो इसका क्यूब करेंगे तो 216। देखो x से हमारा x कट गया, 2 से हमारा 3 पे कट गया, तो 27x क्यूब माइनस 1/8x क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो 216 माइनस 27, क्योंकि नहीं इधर माइनस है तो ये हो जाएगा जमा, तो 243 आ गई हमारी इसकी वैल्यू। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा कंफ्यूज किया है इस सवाल में। कहाँ पे देखो x क्यूब यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab है, लेकिन a प्लस b नहीं है। a प्लस b हमें यहाँ पे जोड़ के दे रखा है 25। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये किसका फॉर्मूला है हमारा a प्लस b का होल का क्यूब का फॉर्मूला है। तो इसका a प्लस b हमारा क्या है 11 प्लस 14 का क्यूब, तो 25 का क्यूब हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 x बराबर है √2 माइनस 1 की पावर माइनस 1/2। किसी भी संख्या की पावर अगर 1/2 है, इसका मतलब वह संख्या होती है रूट में। तो x बराबर है रूट होल का रूट इंटू √2 माइनस 1। अगर इसकी पावर सिर्फ 1/2 होती तो, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस 1/2 पावर है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2 माइनस 1। अगर x को हम ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा √2 माइनस की जगह हो जाएगा प्लस √2। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे √2 प्लस 1, और 1/√x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी √2 माइनस 1। क्या निकालना है, यही तो निकालना है। तो x स्क्वायर √2 प्लस 1 माइनस √2 माइनस माइनस प्लस 1। √2 से हमारा √2 कट गया, पूरे का आंसर क्या आ गया 2 आ गया हमारा। ठीक है, ये थे हमारे कुछ अलजेब्रा से क्वेश्चंस। अब हम करेंगे भिन्न। क्वेश्चन नंबर 1 कि भिन्नों में हमारी 2 ही टाइप इंपॉर्टेंट बनती हैं। एक तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में एडजस्ट करना भिन्नों को। तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में भिन्नों को हम तब एडजस्ट कर सकते हैं जब हमें पता होगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हम इसी तरीके से करेंगे कि हमारी कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, ये एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। तो किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो हम कोई भी एक भिन्न उठा लेते हैं, ये वाली भिन्न देख लेते हैं। ठीक है, 5/9। इस भिन्न का कैसे पता लगाएंगे कि ये भिन्न इससे बड़ी है या छोटी। तो क्या करेंगे, ऊपर लगा लेंगे 0, तो 9 पंजे 45, 0.5, 5 के आगे फिर से 0.5, तो 5.5, या फिर सिर्फ पहले करेंगे 1 तक ही भाग। अगर हमारी संख्या यहाँ पे मान लो 5/10 होती एक और संख्या, यानी कि 1/2 होती, तो देखो 2 पंजे 10, देखो 5 ही यहाँ पे बन रहा है, 5 ही यहाँ पे बन रहा है, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी नहीं पता चलेगा। तो हम यहाँ पे इसको लेके गए पॉइंट तक लेके गए। देखो इसका आंसर आ रहा है 5.5, इसका आंसर आ रहा है पूरा 5, तो कौन सी संख्या बड़ी हुई, ये वाली संख्या बड़ी हुई। जिसका आंसर यहाँ पे बड़ा आएगा वही संख्या, वही भिन्न हमारी बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या भिन्नें दे रखी है हमें 5/9, 6/11, तो 6/11 क्या लगा लेंगे, ऊपर लगा लेंगे 0, तो 11 पंजे 55 पॉइंट। देखो 5 आ रहा है इसलिए मैंने पहले ही पॉइंट में निकाल लिया। अगर 5 नहीं आता, मान लो 6 आता, 7 आता, फिर तो पॉइंट में निकालने की जरूरत थी नहीं, सीधा ही हमें दिख जाता है ना। तो अब देखो 11 पंजे 55, 5 बच गया, 5 पे कितने पे चला जाएगा 11 चुक्के 44, तो 5.4। तो अब इन दोनों भिन्नों में हम बता सकते हैं ना कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी, है ना, सीधा।
यहाँ पे 5.5 आ रहा है, यहाँ पे 5.4 आ रहा है, तो ये संख्या बड़ी है, यानी कि इन दोनों भिन्नों में से कौन सी भिन्न बड़ी है? 5/9 भिन्न बड़ी है। ठीक है, अब देखते हैं 7/13 और 8/15 में से भी, तो 7/13 है, फिर से ऊपर लगा देंगे 0, 13 पंजे 65, ठीक है, पॉइंट 5 बच गया, 13 चौके 52, है ना, 52 तक भी नहीं जाएगा, 13 चौके 52 बन रहा है और 50 ही बच रहा है हमारे पास, तो 13 तिया 39, तो 5.3 आ गया, तो ये भिन्न छोटी हो गई, तो यानी कि सबसे बड़ी भिन्न अब तक कौन सी है? 5/9 है। अब चेक करते हैं 8/15 का, 8/15, तो फिर से वही सेम 0 लगा देंगे, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 5 बच गया, 15 तिया 45, तो देखो दोनों ही भिन्नें इस भिन्न से छोटी आई हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आ रही थी 5.5, यहाँ पे वैल्यू आई है 5.3, 5.3, तो इन सब में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ये वाली भिन्न है। अगर हमसे सबसे छोटी पूछते तो देखो सबसे छोटी ये दो भिन्न है, इनमें भी हम 1 पॉइंट और आगे तक भाग करके देखते, अगर जो छोटी आती वही हमारा आंसर होता। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं सबसे छोटी या सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वो होगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा भिन्नों से। ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, बार वाली संख्याओं को सोल्व करना। तो बार वाली संख्याओं को साधारण भिन्न में कैसे बदलना है, ये हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट भिन्नों से। अब देखो भिन्नों में हमारी जो बार वाली संख्याएं हैं ये भी 3 तरीके से होती हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो 0.81, 81 के ऊपर है बार, तो पहले तो सबसे पहले हम संख्या को लिख लेंगे एज इट इज 81, क्योंकि पूरी संख्या तो यही है ना, तो 81 लिख लिया हमने। जितनी संख्याओं पे बार है उतने ही लिखेंगे नीचे 9, तो 2 संख्याओं पे बार है तो हम लिख देंगे नीचे 2 9। ठीक है, तो ये हमारी संख्या हो जाएगी 9/11, ये तो हो जाएगी हमारी साधारण भिन्न। बार को सोल्व करना होता है तब हम क्या करते हैं, जितनी संख्याओं के ऊपर बार हो उनके नाम का नीचे लिख लेंगे 9, तो हमारी साधारण भिन्न हो जाएगी वो। अगर यहीं पे हमारा होता 0.081 और 81 पे सिर्फ बार होता और 0 पे कुछ नहीं होता, फिर क्या करते हम, तो फिर करते देखो 81 तो हमें लिखना ही लिखना है ना, 2 संख्याओं पे बार है तो 2 9 भी लिख लेंगे, और जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उनके नाम का लिख देंगे एक 0। अगर यहाँ पे 2 0 होते तो हम यहाँ पे 2 0 लगा देते। ठीक है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, 1.81 और एक संख्या पे बार, ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, एक जो हमारा पूरा है पॉइंट से पहले उसको लिख लेंगे अलग से, और 81 लिखेंगे अलग से। जितनी संख्याओं पे बार है उसके नाम का 9, एक ही संख्या पे बार है तो 1 9, और जिस संख्या पे बार नहीं है उसके नाम की 0। 9 निम्मे 81, 9 से कट गया 10 पे, तो 19/11 हमारी हो जाएगी साधारण भिन्न। समझ में आया? इस तरीके से हम ये सवाल जितने भी हमारे यहाँ आएंगे हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये आ गया हमारा सेम वैसा ही सवाल जो मैंने उस सवाल में बताया आपको। 1.27 के ऊपर है बार, तो 1.27 1 लिख लेंगे अलग से, 27 नीचे दोनों संख्याओं पे बार है तो 2 9, 9 से कट गया 3 पे, 9 से कट गया 11 पे, 1 + 3/11, 11 + 3/11, तो 14/11 हो गई हमारी साधारण भिन्न। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भिन्नों से, इससे ज्यादा सवाल भिन्नों से नहीं बन सकते हैं। जिस भी तरीके से बन सकते थे सारे सवाल मैंने आपको भिन्नों से बता दिए। देखो 1254 लिख लेंगे हम पहले ही, पॉइंट के बाद जो भी संख्या उसको एज इट इज लिख लेना है। कितनी संख्याओं पे बार है, 2 संख्याओं पे बार है तो 2 9, जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उनके नाम के लगा देंगे 0। ये होगी हमारी साधारण भिन्न। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो 1.2 के ऊपर है हमारा बार, 1.2 1 लिख लेंगे अलग, 2 के ऊपर हमारा बार है तो 2 के नीचे हो जाएगा 9 प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई है ना हमारा, तो मल्टीप्लाई 3
बाई कितनी संख्याओं पे बार है, 2 संख्याओं पे बार है तो 99। अब यहाँ पे देखो 11/9 गुणा में 3/99, 3 से कट गया 3 पे, 11 तिया 11 निम्मे 99, 1/27 होगी हमारी साधारण भिन्न। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। इतने ही थे हमारे भिन्नों से संबंधित क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको आज की क्लास में करवाए उनसे रिलेटेड जितने और क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन भी आप लोग करके देखना आपका। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको आने वाली क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।